अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। सरमाया डरपोक और बुज़दिल होता है। जब हल्की सी भी पैनिक फैलती है तो सरमायादार की वहां से दौड़ें लग जाती हैं। पिछले दिनों स्टेट बैंक के हवाले से एक बयान डिप्टी गवर्नर की जानब से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 5 लाख से जायद रकम के अकाउंट होल्डर की प्रोटेक्शन नहीं है और उसका जिम्मेदार डीपीसी नहीं है। मगर इसका अकाउंट होल्डर्स में गलत मतलब लिया गया और मामला कहां तक पहुंच गया कि अकाउंट होल्डर्स में बेचैनी फैल गई और डीपीसी का मतलब स्टेट बैंक ले लिया गया। ये डीपीसी क्या है, स्टेट बैंक का बयान क्या है और अकाउंट होल्डर के लिए क्या वाकई गैर यकीनी सूरत हाल है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं मुआशी तजियाकार अमूर बैंकारी के माहिर तौकीर अहमद साहब। तौकीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये मामला क्या है कि अचानक बैंक के अकाउंट होल्डर्स को सख्त बेचैनी का सामना है और फ़ोन कॉल्स करके मुख्तलिफ हवाले से अपनी अपनी परेशानी और तशवीश से बैंकों को आगाह कर रहे हैं और दौड़ें लगी हुई हैं। ये क्या मामला है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका स्टूडियो में मदऊ करने के लिए तारिक जमाल साहब। इस हवाले से आपकी बात बजा है, मार्केट में काफ़ी पैनिक फैला है, लेकिन जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का बयान है उसको असल में लोगों ने जो है ना वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसका इम्पैक्ट जो है वक्ती तौर पे बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है इसमें नज़र आया है। एक बेचैनी आपकी बात बजा है वो नज़र आई है, लेकिन असल में हमें समझना होगा कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो है उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने असल में ये कहा है कि जो डीपीसी है एक कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है, बेसिकली डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन, जो कि 1 जून 2018 को जो है वो उसका क़याम अमल में आया था। उसका मकसद ये था कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका जो सरमाया है वो 5 लाख तक की जो उनकी अमाउंट है वो इंश्योर्ड है बाय डीपीसी। यानी कि अगर किसी सरमायाकार को ये सामना करना पड़ता है कि उसका जिस बैंक में खाता था वो बैंक बंद हो गया है किसी भी वजह से, तो क्या उस सूरत में उसको अपने जो अमाउंट है वो फौरी तौर पे जो कितनी अमाउंट है जो उसको मिल सकती है, तो उसकी एक इंश्योरेंस दी गई थी डीपीसी की तरफ से उस एक्ट 2016 के एक्ट के तहत कि जी आप अपना सरमाया जो है वो वापस दे सकते हैं, लेकिन वो कितना है, वो उसका जो इंश्योरेंस का जो रेशो है वो जो निकलता है वो 5 लाख की अमाउंट है। अब मैसेज ये लिया गया अकाउंट होल्डर्स की जानिब से कि 5 लाख से जायद रकम रखने वाला अकाउंट होल्डर जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो उसके पैसे डूब जाएंगे। इस हवाले से जरा बताइए कि ये क्या सूरत हाल है, असल बात क्या है? असल बात ये है कि असल में एक मार्केट में न्यूज़ आई थी कि एक बैंक जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा है या अपने ऑपरेशंस जो है वो क्लोज करने जा रहा है। तो उस हवाले से एक थोड़ी सी तशवीश जो है वो क्लाइंट्स ने या कस्टमर्स ने वो अपना उसका इजहार किया था, जो कि स्टेट बैंक तक भी उसका जो है वो बाज़गश्त गई है। तो उसके जवाब में स्टैंडिंग कमेटी जो है फाइनेंस की, वहाँ पे डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो है सलीमुल्लाह साहब, उन्हें जो है वहाँ पे उसकी वजाहत देनी पड़ी। तो उन्होंने उस हवाले से बताया कि असल में जो है वो डीपीसी का किरदार ये है कि जो 5 लाख तक की अमाउंट है उसकी कंपनसेशन या उसका सादा अल्फाज में कहें कि उसकी तलाफी जो है वो डीपीसी जो है वो फौरी तौर पे आपको करेगी। जो बाकी सरमाया है उसकी जो तलाफी होती है वो एक इसका रेगुलेशन होता है स्टेट बैंक का, वो उसके तहत एक प्रोसेस चलता है। कोई भी बैंक जब डिफॉल्ट करता है या अपने ऑपरेशंस क्लोज करता है तो वो उसका एक प्रोसेस है, जिसके बाद वो मुकम्मल होने के बाद जो बाकी सरमाया होता है वो भी जो खातादार हैं उनको दे दिया जाता है। तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बयान से वो असल में डीपीसी का रोल डिफाइन कर रहे थे, जिसको लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समझ लिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, हमें ये समझ आई कि ये डीपीसी एक्चुअल स्टेट बैंक का एक डिपार्टमेंट है और वो सिर्फ डिपार्टमेंट की हद तक बात कर रहे थे जो 5 लाख तक के अकाउंट होल्डर्स को डील करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डीपीसी के वो सरबराह भी होते हैं, तो उन्होंने उस हद तक अपने डोमेन में रहते हुए बात की है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई पैनिक फैले या जिसको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है, जो परसों बुध को एक स्टेटमेंट आई है या प्रेस रिलीज जारी हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उनके एग्जैक्ट जो वर्डिंग है अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो भी सुना देता हूं। वो ये कहना चाहते हैं कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ बैंक
the amount insured by DPC is immediately available to depositors, and according to the regulation, after the settlement of the bank, the remaining amount of the deposits can also be withdrawn. तो ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया इस चीज को कि जो हमारा रेगुलेशन का एक प्रोसेस है उससे गुजरने के बाद वो बैंक जो डिफॉल्ट कर गया था वो बाकी मानदा अमाउंट भी अपनी जो है वो खातादारों को अदा करने का पाबंद है। मतलब कि 5 लाख से ज्यादा सरमाया रखने वाले अकाउंट होल्डर्स महफूज हैं, उनको भी कंपनसेट किया जाता है अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि, और इसके बैकग्राउंड पे मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन को गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये कोई भी बैंक जब पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो कुछ लाजमी जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो दूसरी एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो अपने जो है आपको सादा अल्फाज में क्या कि शो ऑफ मनी और बैक एंड पे कुछ अपने जो है ना वो गारंटीज वो स्टेट बैंक को जमा कराता है ताकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो है वो जो कस्टमर्स हैं वो सफर ना करें। और दूसरा ये है कि जब क्लाइंट्स जो हैं वो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का भी रूल है कि वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको चाहे उसे अपना सामान बेचना पड़े अपने फर्नीचर्स बेचने पड़े कंपनी को, वो अपने क्लाइंट्स का जो है ना वो उनको अजाला करने का पाबंद होता है। तो इसी तरीके से बैंक कोई भी है वो अगर डिफॉल्ट करता है तो वो बिल्कुल अपने खातादारों को उनके पैसे देने का पाबंद है और ये स्टेट बैंक ने उसको पाबंद किया हुआ है। तो ये जो पैनिक फैली इस बयान से लोगों ने मतलब जो निकाला, उस पैनिक के बैंकिंग पे क्या असरात मुरतब हुए हैं? जी बैंकिंग पे वक्ती तौर पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोगों के फोन कॉल्स आना शुरू हो गई मुख्तलिफ बैंक्स में जहां जहां उनके खाते हैं, लेकिन उसको फौरी जो है ना वो जो है वो हील कर लिया गया जब उनका बयान आया डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का दोबारा वो प्रेस रिलीज जो आई है जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ अपने डीपीसी की हद तक जो है वो वजाहत कर रहे थे कि 5 लाख तक की जो इंश्योरेंस है आपकी अमाउंट की वो हम देने के फौरी पाबंद हैं। इसमें थोड़ा सा आपको मैं और बताता चलूं, माजी में एक बैंक ने डिफॉल्ट किया था या अपने ऑपरेशंस क्लोज किए थे, बड़ा ये मशहूर वाकया है, मैं एग्जैक्ट बैंक का नाम नहीं लूंगा। तो उसमें ये हुआ था कि लोगों की लाइनें लगी थी उसकी ब्रांचों के बाद के जी ये क्या हो रहा है, हमारे अमाउंट किधर गई ये वो। तो ये 2016 से पहले की बात है, इसीलिए फिर ये जरूरत पेश आई कि डीपीसी बना लिया जाए ताकि क्योंकि 94% तक जो क्लाइंट्स हैं उनका तो जो डिपॉजिट साइज है बैंकों में या आप कह लें कि एवरेज उसका जो रकम है जो मेंटेन कर रहे हैं वो 5 लाख तक की है, और जो बाकी 6% है वो ऐसी हाई क्लास या एलीट क्लास है या बड़े सरमायादार हैं या जिनके बिजनेसेस हैं उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो जो है वो तादाद 6% के करीब है। तो ये डीपीसी का पर्पस यही है कि वो जो 94% है उनकी कंपनसेशन इमीडिएटली कर दी जाए और जो बाकी 6% है या किसी ऐसे लोग जिनकी अमाउंट ज्यादा है चाहे वो 94% के अंदर भी फॉल करते हैं तो वो एक प्रोसेस से जब स्टेट बैंक गुजारता है उस बैंक को तो वो उनको कंपनसेट करेगा। लेकिन ये 6% बैंकिंग को चलाने के लिए बड़ी अहम हैसियत रखते हैं और इनकी बेस पे बैंकिंग की गुडविल होती है, तो इन्हीं में ये पैनिक फैला है, तो जाहिर है वो फिर इससे परेशान तो होंगे। लेकिन ये बताइएगा कि ये सरमायाकारी के लिए बैंकिंग सेक्टर में क्या मौके हैं? जी बैंकिंग सेक्टर में जो है मुख्तलिफ मौके हैं जो बैंक आपको दे रहा है और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इनको फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। तो मैं एक आम लेमैन के लिए मतलब बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सरमायाकारी को डाइवर्सिफाई कर लें। डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम सादा लफ्जों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये एक फाइनेंशियल टर्म है कि अपने सारे जो अंडे हैं वो एक ही टोकरी में मत डालें, यानी अपनी सरमायाकारी जो है वो भी आप ज़्यादातर के सारा पैसा ही बैंकों में रखें। हम किसी को ये एडवाइस नहीं करते और इस तरीके से तो बैंकिंग सेक्टर भी नहीं चल सकता। तो बैंक्स भी कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, मुख्तलिफ जगहों पे उसकी इन्वेस्टमेंट हो, लाइक स्टॉक्स ले लें, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट का बड़ा अच्छा आपके पास इस वक्त जो है वो बूम है। मैं तो ये कहूँगा कि वो बूम है, बूम इस सेंस में क्योंकि अभी मार्केट गिरी हुई है और जो प्लॉट्स हैं या रियल एस्टेट की दीगर जो है वो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें सरमायाकारी के मौके अब खुले हुए हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है इस वक्त गिरी हुई है, उसका भी जो है साइड वे हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, तो उसमें भी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से PIBs हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या जो इस्लामिक में जाना चाहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा स्पोक्स में जा सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए T-बिल्स का ऑप्शन है, आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक नाज़रीन के लिए और वजाहत करना चाहूँ कि
जो पैनिक जब फैला था, जब ये स्टेटमेंट इसकी क्लैरिटी नहीं आई थी, तो उन दिनों में हम लोगों को सजेस्ट कर रहे थे कि आप, मुझे एक बंदे ने सवाल किया है कस्टमर ने कि हम क्या करें। तो ऐसे सूरत में देखिए, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप ये भी देखा करें कि आप बैंक जो चूज कर रहे हैं उसकी अपनी गुडविल क्या है, उसकी वर्थ मार्केट में क्या है, ये बड़ा जरूरी है जानना। आप उसका देखें कि टेनर कितना है, कितने अरसे से वो पाकिस्तान में ऑपरेशनल है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, उसका जो है वो साउंडनेस को हम यही एक दो पैरामीटर्स से गाइड जो है ना वो गेज कर सकते हैं। तो मैं एक आम फहम जबान में कहूंगा कि अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप पहले देखें इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, फिर आप ये देखें कि इसको अरसा कितना हो गया आपके मुल्क में ऑपरेशनल हुए हुए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप वहाँ पे अकाउंट खोलें, कोई ऐसी बात नहीं है, और सरमाया आपका महफूज है। तो मैं यही लोगों से अपील करूंगा और उनको एडवाइस भी करूंगा कि पैनिक ना हो, और जहां आप अपने अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उनको जारी रखें, कोई ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि तौकीर साहब बता रहे थे कि ये जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बयान दिया वो बाहैसियत चेयरमैन डीपीसी दिया, और डीपीसी स्टेट बैंक का एक शोबा है जिसके वो हेड है। डीपीसी वाकई डील करता है 5 लाख तक के अकाउंट होल्डर्स को और उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि 5 लाख से ज्यादा रकम रखने वाला अकाउंट होल्डर गैर महफूज है और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, बल्कि उसकी रकूम को का मुहाफिज भी स्टेट बैंक है और उसको स्टेट बैंक के और डिपार्टमेंट्स डील करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकॉन, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि बार वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।